हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। एंड टैरो से चेक करेंगे उसके बाद, ओके। एंड फिर कुछ एंजल्स मैसेज आप लोगों के लिए लेंगे कि आज का आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि जो वाइब्रेशंस है, आज की जो एनर्जीज आ रही है वो आ रही है कि आपके जीवन से ना कुछ ख़त्म हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है या आपकी लाइफ से वो चीज़ जा रही है, यानी जाने की वाइब्रेशंस आ रही है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है। तो मे बी ये कोई नेगेटिव फेज़ हो सकता है आपकी लाइफ से, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यानी इस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कहीं ना कि ये चीज़ मेरी लाइफ से कब ख़त्म होगी। तो ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, यानी जा रही है वो चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है एंड जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है आज के दिन की एनर्जीज यही आ रही है कि आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ फिनिश हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है। तो चलिए टैरो से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ से क्या ख़त्म हो रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द सन एंड 2 ऑफ कप्स है बॉटम में, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा साइन बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले एलिमेंट्स बताती हूँ। एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर, चारों ही हैं, लेकिन जिसमें से हमारा फायर एंड जो एयर है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइन हो सकता है ये, ठीक है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। एंड फायर में है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ओके। एंड अर्थ में हमारा टॉरस एंड पाइसिस है हमारा वाटर में, ठीक है। कैंसर, स्पाइसिस, ये दोनों हैं। तो ये राशियाँ मुख्य आई हैं जिनके लिए मैसेज आया कि उनकी लाइफ से क्या चीज़ ख़त्म हो रही है एंड वो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रही है एंड वो बहुत लाइफ से उनके जीवन में स्टक थे, वो कहीं ना कहीं एंड रुके थे उसकी वजह से। तो ऐसी कौन सी चीज़ है उनकी लाइफ से जो ख़त्म हो रही है, एंड तो यही चीज़ इसमें भी निकल के आया है जो टैरो से निकल के आया है। तो टैरो 6 ऑफ वेंट्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ जा रही है, यानी दूर जा रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ जा रही है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि बहुत तेज़ी से वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, यानी कि जा रही है। एंड उसके बाद जो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रिलेटेड है आपके धन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी आपके धन से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज थी आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मुश्किलें थी, जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी डिफ़िकल्टीज थी, वो सारी चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यानी आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं स्टक थे, धन से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं स्टक थे, आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था, आपकी लाइफ में आप बहुत सारी ब्लॉकेज फील कर रहे थे एंड जो मेहनत कर रहे थे उसका पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको, ठीक है। एंड ये बहुत लंबे टाइम से आपके साथ चल रहा था एंड बहुत ज़्यादा सैड थे, आप दुखी भी थे कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल आपको उतना नहीं मिलता है, ऐसा मेरे साथ क्यों है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैसेज आया है कि ये चीज़ जो जितनी भी ब्लॉकेज है ना आपके धन से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ से निकल रही हैं, जा रही, हटाई जा रही हैं सारी कठिनाइयाँ, ताकि आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना उसका फल मिल सके, ठीक है। एंड उसी के बाद है हमारा 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी जो सारी विश फुलफिलमेंट पूरी होने का टाइम आ गया, यानी जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने इस चीज़ के लिए हार्डशिप्स की है, जो भी प्राप्त करने के लिए, उसका सही राइट टाइम आ गया है अब। एंड वो चीज़ आपके जीवन में वही चीज़ आ रही है। एंड जितनी भी डिफ़िकल्टीज हैं, जितनी मुश्किलें हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है, वो सारी बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ से हटाई जा रही हैं एंड जा रही हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी लाइफ से वो सारी मुश्किलें हटाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे एंड आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था। एंड आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से ये चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही, सडन एकदम होगा ये जो चेंज होगा ना आपकी लाइफ में, एकदम सडन, एकदम से अचानक से होगा एंड आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि एकदम से कैसे हुआ, ठीक है। तो एकदम से ही सारी चेंजेस होंगी एंड आपको अपनी मेहनत का फल भी एकदम से ही प्राप्त होगा। आपकी विश फुलफिलमेंट, जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी विश की थी आपने या फिर मैनिफेस्टेशन की थी, वो पूरी होगी इसके बाद, ठीक है। एक के बाद एक पूरी होनी शुरू हो जाएगी, ओके। एंड उसके बाद है हमारा 4 ऑफ वेंट्स। तो 4 ऑफ वेंट्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है।
ये जो चीज़ें हटती हैं ना, जब भी कोई ब्लॉकेज या डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में से हटती है तो स्पेस खाली होता है अच्छी चीज़ों के लिए। यानी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अच्छी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि जब तक आपके जीवन से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं हटती है ना, जिसकी वजह से वो चीज़ रुकी हुई है, यानी कोई ना कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में वो चीज़ रुकी हुई है एंड वो आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो चीज़ जब तक हटेगी नहीं तब तक आपके जीवन में अबंडेंस आती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको फियर इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को करने से, करने से या फिर कोई भी स्टेप लेने से आपको बहुत डर लगता है कि मैं ये करूँगा तो मेरा लॉस ना हो जाए कहीं ना कहीं। तो आपको इस माइंडसेट से निकलना होगा कि आपको ये मतलब स्टेप लेना होगा ऐसा कि आपको, जैसे कहते हैं ना किसी कार्य को करने के लिए आपको वो स्टेप लेना होता है कि जिससे आप अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकें। आप उसी फियर में रह जाते हैं कि मैं ये करूँगा तो कहीं मैं लॉस में ना चला जाऊँ, तो लॉस की सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जाता है। आपको एक मतलब स्टेप लेने के लिए कहा जाता है कि आप आगे तो चलिए, आपको मे भी सारी अबंडेंस प्राप्त होने वाली हो। तो आपके अंदर के जितने भी डर एंड फियर होते हैं वो निकाले जाते हैं। तो मे भी आपके अंदर डर भी हो किसी चीज़ का, तो उस चीज़ का भी अंत हो रहा है एंड आपको फियरलेस बनाया जा रहा है एंड आपको अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहा है एंड जॉय, हारमनी एंड रिलैक्सेशंस आ रहा है एंड कहीं आप अपने घर से दूर रहते हैं तो भी अपने घर आ रहे हैं। एंड 4 ऑफ वैंड्स ये शो कर रहा है कि आपकी 4 ऑफ वैंड्स एंड द सन एंड 2 ऑफ कप्स, ये तीनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं एंड मेजर अरकानस से हैं। तो ये शो करते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रांड जो हैप्पीनेस आ रही है, बहुत बड़ी हैप्पीनेस आ रही है। तो आपकी मतलब शादी हो सकती है, यदि आपकी शादी नहीं हो, मैरिज नहीं हुई, तो आपकी शादी आपके सोलमेट से हो सकती है। 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि सोलमेट से आपकी शादी हो सकती है, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके सोलमेट के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला प्यार है, ठीक है, होगा। यानी आप दोनों बराबर ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखेंगे, एक दूसरे के लॉयल रहेंगे, एक जैसा ही, ठीक है। तो इस तरीके की रिलेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड द सन ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में भरपूर पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, वार्मथ आ रही है एंड सक्सेस आ रही है एंड ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी ये सक्सेस, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाके ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ठीक है, तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, देख लीजिए आपकी लाइफ से जब वो मुश्किलें हटेंगी ना, तो आपकी लाइफ की रुकी हुई हर अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो जो ब्लॉकेज है, कोई भी ब्लॉकेज रोक के रखती है ना किसी चीज़ को, तो वो ब्लॉकेज हटती है ना, तो उस ब्लॉकेज के हटते ही जितनी भी मैनिफेस्टेशन रहती हैं या फिर जितनी भी मेहनत रहती है आपकी, जितनी भी चीज़ों के लिए आपने मन्नतें मांगी होती है, दुआएं मांगी रहती हैं, वो उस चीज़ को कवर करती हैं। वो नेगेटिविटी का स्पेस खाली होता है, हटता है वहाँ से, तो उस चीज़ को कवर कर लेती हैं ये सारी चीज़ें। तो आपके जीवन में एक के बाद एक खुशियाँ आने लग जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ से कुछ बहुत बड़ा हट रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। तो चलिए मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो ब्लेसिंग्स ऑफ कुल देवी देवता फर्स्ट आया है, तो आपके ऊपर आपके कुल देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स हो रही है। तो आपको अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। आपको पता होगा कि आपके कुल देवी देवता कौन है एंड उनकी पूजा कैसे होती है, किस रिचुअल्स से होती है, तो आपको उसी के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। हाई वाइब्रेशंस, तो अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखिए। कोई भी सिचुएशन आए नेगेटिविटी में मत जाइए, अपने माइंड को नेगेटिव कभी मत होने दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी आपका टाइम भी ख़राब करेगी एंड कहीं ना कहीं आपके काम में डिले भी लाएगी, ठीक है। वेटिंग फॉर यू, तो मे भी आप अपने सक्सेस के लिए, अपने सोलमेट के लिए वेटिंग कर रहे हैं, यानी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। उसके बाद है हमारा फीलिंग ग्रेट, तो आपको ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील करेंगे आप, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, तो डिवाइन सेज टू यू ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट इज़ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आई है उसके बाद, ठीक है। तो ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। ये सारी ब्लॉकेज जैसे ही हटेगी आपकी लाइफ से, एकदम से हटेगी, सडन चेंज की तरफ ये इशारा कर रहा है कि ये सारी चीज़ें एकदम से सडन में ही होंगी, एकदम अचानक से होंगी आपकी लाइफ से, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी एंड आपके जीवन में जितनी भी रुकी हुई आपकी अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, प्रॉस्पेरिटी है, वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। एंड सन की जस्ट लाइक सनलाइट, आपके जीवन में जिस प्रकार से सन की रोशनी एकदम से आती है ना, उसी प्रकार से ये सारी अबंडेंस भी आपकी लाइफ में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये था आज का मैसेज, होप सो यू लाइक दैट। एंड जिनके लिए है उतना ही अपने आप से उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच होता हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।